नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में बृहस्पतिवार व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले पुष्प से श्री विष्णु भगवान की पूजन करना चाहिए। चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन, इनसे पूजन करें। केले के पौधे का इस दिन पूजन जरूर करना चाहिए। यदि कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, मजबूत नहीं है, तो आप बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं। इस दिन बृहस्पतेश्वर महादेव की पूजा होती है। दिन में एक समय भोजन किया जाता है और भोजन में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। इस व्रत को करने से देवगुरु बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं और धन विद्या का अपार लाभ मिलता है। घर में सुख समृद्धि बरकत सदैव बनी रहती है। बोली गणपति गजानंद महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोली बृहस्पतेश्वर महादेव की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में धन धान्य के भंडार सदैव भरे रहते थे, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की, भिक्षा मांगने लगे। तो उस समय स्त्री घर के आंगन को लीप रही थी। तो इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि हे महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ और आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय में आना। तो साधु महात्मा खाली हाथ चल दिए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। तो साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी और कहने लगी कि भाई महाराज, मैं क्या करूँ, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। अब जब तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु इस बार महात्मा जी कहने लगी कि हे देवी, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम क्या मुझे भिक्षा दोगी? तो साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो साधु महाराज कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगा करके कूड़ा जो है एक कोने में जमा करके रख दिया करना। घर में चौका इत्यादि कभी मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि उस दिन सब हजामत बनवाएं, दाढ़ी बनवाएं, बाल कटवाएं और रसोई बना करके चूल्हे के पीछे रखा करना, सामने कभी मत रखना। और सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीप जलाया करना। और बृहस्पतिवार को कभी भी पीले वस्त्र धारण मत करना, ना ही तुम पीले रंग की चीजों का भोजन करना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर का तुम्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। तो साहूकारनी ने ऐसा ही किया और बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी और झाड़ू लगा करके कूड़े को घर में ही जमा कर दिया। पुरुषों ने सबने हजामत बनवाई और भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा जाने लगा। अब वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। कुछ समय के बाद उसके घर में खाने को दाना तक नहीं रहा। थोड़े ही दिन में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में तो खाने को अन्न का दाना तक नहीं है, आपको अब मैं क्या दे सकती हूँ? तो तब महारत्ना ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा का पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तो तुम क्या चाहती हो वही कहो। तो सेठानी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए, और अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य ही जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो तब महात्मा जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर को गाय के गोबर से लीपो और घर के पुरुष सब हजामत नहीं बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल गोधूली वेला के पास में दीप जलाया करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से पूर्ण होंगी। और सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। हे भगवान, हे देवगुरु बृहस्पति महाराज,
आपकी कृपा से जिस प्रकार उस सेठानी के घर में सुख समृद्धि बरकत बनी, वैसे ही कथा सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, बोलने वाले के घर में और समस्त प्रजा के घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। प्रिय भक्तों, इस तरह वह हर प्रकार के सुख भोग करके दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलिए बृहस्पतिश्वर महादेव की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, बृहस्पतिवार की ही दूसरी कथा श्रवण कर लेते हैं। एक बार एक दिन इंद्र जो है बहुत बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे। उन्हें बहुत घमंड हो गया था और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में भी उपस्थित थे। जिस समय देवगुरु बृहस्पति वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र जो है गर्व के मारे खड़ा ही नहीं हुआ। और यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था, लेकिन बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है और गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह सब वैभव, धन धान्य, संपत्ति सब मिली है। तो उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर के उनसे मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए, अब जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार करके इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो वह क्रोधवश उनसे भेंट न करना उचित समझ करके और अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने सोचा कि इंद्र यहाँ पर आ रहा है तो मैं गायब हो जाता हूँ, तो वह छुप गए, अंतर ध्यान हो गए। अब जब इंद्र ने बृहस्पति देव को घर पर नहीं देखा तो निराश होकर के लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की मदद से, उनकी आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। अब गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे और मार खाने लगे। इसीलिए कहा गया कि गुरु की कृपा सदैव बनी रहनी चाहिए। तो तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे महाराज, दैत्यों से हमें किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बहुत बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से बोलने लगे कि आप हमारा ही पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर के तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करेगा। विश्वरूपा के ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हर इच्छा से इंद्र जो है वृषवर्मा को युद्ध में जीत करके अपने इंद्रासन पर विराजमान हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमवल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन ग्रहण करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा के अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया तो तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण से हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मान करके आहुति दे समय दैत्य नाम भी धीरे धीरे कहने लगा। इस वजह से यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा और इंद्र ने यह वृत्तांत जैसे ही उसको पता लगा तो क्रोधित होकर के विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली लता पीने के वाले मुंह से कबूतर और अन्न खाने वाले मुंह से तीतर बन गया। और विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप जो है ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। अब देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का यह दोष नहीं छूट सका, यह पाप नहीं छूटा।
तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी जो वहाँ पहुँचे, उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं पर धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ भी पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर के वह स्वयं भर जाएगा। और दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिसमें से उनमें से गोंद बनकर बहता रहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त जो है सारे गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। और तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर के पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिसमें से फैन, शैवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। और जल को यह वरदान दिया कि जिस भी चीज में डाला जाएगा और जिस भी चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। और इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब पाप देव गुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। इस कथा सुनने बाद हमें जो है बृहस्पतिवार की आरती जरूर श्रवण करनी चाहिए। उसके बाद आरती शीतलीकरण करें, प्रसाद भोग वितरित करें और अपने अपने घर को प्रस्थान करें। चलिए आरंभ करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, परम पिता परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयालु दयानिधि, भक्तन हितकारी। ओ स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय दारो, प्रभु सब संशय दारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तुम्हारी प्रेम सहित गावे, हमें प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो, ज्येष्ठानंद बंद सो, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोले बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, इस तरह आरती के बाद शीतलीकरण प्रसाद वितरित करें भोग लगा करके, और जयकारा जरूर लगाएं। बोली गणपति गजानन महाराज की जय, बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद कुटुंब में, परिवार में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।